Hello everyone, welcome to the YouTube channel of your PDI and India Credit Point. So I am Vinesh Sharma, your mentor of mechanical engineering. So जैसे कि आपको पता है कि बेल ने BEL ने आपके पास यहाँ पे प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे आउट करी है 2025 की, ठीक है, जिसमें आपके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एज वेल एज दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो मैं आपके पास यहाँ पे आज स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर वीडियो में जो लास्ट टाइम जो प्रोबेशनरी इंजीनियर का जो एग्जाम आपके पास हुआ था उससे रिलेटेड कुछ आपके पास एनालिसिस यहाँ पे करने आया हूँ कि इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स से आपके पास कितनी वेटेज यहाँ पे मिली हुई थी, ठीक है ना। और आपको इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास इस एग्जाम की जो तैयारी है वो किस ढंग से आपको करनी है यहाँ पे। ओके, और इसी के साथ आपके पास हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके पास ये तैयारी जो है थोड़ी सी डिफरेंट आपके पास रहने वाली है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जो आउट हुई है दैट विल बी 150 ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसी के साथ इसकी जो स्पेसिफिक जो ए लिमिट यहाँ पे डिफाइंड है दैट विल बी 25 ईयर्स। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एज लिमिट थोड़ी सी कम है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, और आपके पास वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो भी अभी आपके पास आउटगोइंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर है ग्रेजुएशन के, ठीक है, और जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट करा है अपने ग्रेजुएशन से, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस बेल के प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग के एग्जाम के अंदर, तो इस केस में ये कुछ मैंने आपके पास डाटा एनालाइज यहाँ पे करा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितनी वेटेज आपके पास मिली हुई है। तो अगर हम बात करें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है बेल के एग्जाम में दैट विल बी ऑफ 125, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 125 है, जिसमें से आपके पास यहाँ पे जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दैट विल बी 12, और आपके पास जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे हमारे पास वो थे 13 क्वेश्चन आपके पास। तो ये तो क्वेश्चन आपके पास कॉमन आपके पास रहने ही वाले हैं, ठीक है, इजी से आपके पास रहता है जो कि एप्टीट्यूड के ऊपर आपके बेस्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली टेक्निकल पार्ट के अंदर, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन है आउट ऑफ 125। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके पास जैसे कि मशीन डिज़ाइन जो सब्जेक्ट हमारे पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास थ्योरी ऑफ मशीन की, ठीक है, या फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, और या फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे आपके पास यहाँ पे रहे हैं जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपके पास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसी को देखेंगे मशीन डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास फ्रेम हुए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके पास जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर इस एग्जाम के अंदर जो टाइम लिमिट है वो भी थोड़ी सी स्पेसिफाइड है, ज़्यादा टाइम लिमिट भी आपके पास यहाँ पे नहीं थी, ठीक है ना। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 50 to 1 मिनट जो है वो आपके पास अराउंड मिल रहा था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने जैसे एनालिसिस यहाँ पे करा तो उसमें आपको ये भी देखने को मिला है कि कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास थे और कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना था, जैसे कि गेट का एग्जाम जैसे आपके पास यहाँ पे होता है, उस केस में क्या होता है आपके पास एक ही टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुलाइज यहाँ पे स्टडी करते हैं, लेकिन अगर आप इन एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो इस एग्जाम में ऐसा नहीं था, ठीक है। इस एग्जाम में अगर आप बात देखोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो आपके ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास सॉम के अंदर जैसे मशीन डिज़ाइन के अंदर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग के ऊपर, डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे, स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है, गियर की डिज़ाइनिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में थ्योरीज ऑफ फेलियर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी है और आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहने वाले हैं जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि इसी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, ये सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें से क्वेश्चन की जो वेटेज थी थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर, इससे क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा सही था, अच्छा था। लेकिन अगर आप बात देखोगे आईसी इंजन, आरएसी और आपके पास मटेरियल साइंस, इनमें क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन का लेवल आपके पास यहाँ पे रहा था, ठीक है ना। इसका हमें ध्यान रखना है। अब इस केस में अगर आप देखोगे, देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे जो ये एग्जाम है BEL का, ये स्पेसिफिक जो बाकी PSU के एग्जाम या फिर ESC एग्जाम से काफ़ी थोड़ा डिफरेंट आपके पास यहाँ पे रहा था। क्यों? क्योंकि इस केस में जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ESC में अगर हम बात करते हैं पूरा ब्रॉड आपके पास सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको कवर अप करने होते हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल के, आपने जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे देखे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में भी अगर आप देखोगे जैसे हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में अगर आपको पता है तो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल फ्रेम यहाँ पर हुए हैं, ठीक है ना। सेम केस में आपके पास हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पर इसके एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस ढंग से स्टडी यहाँ पे करनी है। तो इसमें आपके पास सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ कंसेप्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डीप चले जाओ, ऐसा भी रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है।
ऐसा भी रिक्वायर्ड नहीं है कि जस्ट आपको यहाँ पे ओवरव्यू पढ़ना है, ठीक है ना। आपको सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग हर एक टॉपिक आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन अगर फ्रेम हो भी रहा है ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन, तो भी विद इन टाइम फ्रेम आप उसे इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि आपके पास यहाँ पे गेट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप गेट का सिलेबस अगर आप देखें तो गेट का सिलेबस थोड़ा सा आपके पास कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, ठीक है ना। उसमें जो क्वेश्चन के जो फ्रेम आपके पास होते हैं वो थोड़े डिफरेंट लेवल के फ्रेम होते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पे अगर टॉपिक्स वाइज अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करेंगे, टॉपिक्स थोड़े से वाइड है इस केस में इन PSU के एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आपके पास यहाँ पे अभी हम इसका मॉड्यूल सा लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास 15 जनवरी से आपके पास BL की क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो अब आपके पास उस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो मेन टारगेट यहाँ पे यही रहने वाला है कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो भी MCQs आपसे बन सकते हैं, हम उस पर यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पे, जैसे आप देखो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे रहा था, थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए थे। काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि डायरेक्टली कार्नोट बेस्ड थे, ठीक है, कार्नोट साइकिल बेस्ड थे जिसमें आपको एफिशिएंसीज कैलकुलेट करनी थी, और कुछ क्वेश्चन काफ़ी थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड थे आपके पास यहाँ पे रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी और रिलेटेड टू द एंट्रोपी कंसेप्ट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन हमने देखे थे, जो फाइंड आउट हमने करे हैं यहाँ पे, उनका लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट आपके पास यहाँ पे नहीं रहा था। क्वेश्चन का लेवल अप टू द मार्क था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन फ्रिक्शन बेस्ड आपके पास यहाँ पे थे, ओके। सो आपके पास यहाँ पे ये कुछ डाटा है जिसको आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है एज पर दी BL एग्जाम, ठीक है। तो अब मैं आपसे तो इतना ही मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाहता था कि आपके पास यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें से आप फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करो, वो अपने थर्मल पार्ट से अलावा मैकेनिक्स पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पे करना चाहिए। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन पे आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहिए, और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप देखोगे बाकी जैसे ESC के एग्जाम देख लो या फिर आप गेट के एग्जाम देख लो, इनको हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टॉपिक को हम इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देते जितनी वेटेज आपके पास इस एग्जाम में दी गई है, ठीक है। अराउंड आपके पास 8 to 10% जो पेपर है वो फ्रेम ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपके पास यहाँ पे हुआ है, मशीन डिज़ाइन से हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, वो होती भी है क्योंकि मशीन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके पास ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा वाइड में नहीं पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम के अंदर, लेकिन आपके पास वही सेम आपके पास BL के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपसे डिटेल में पूछे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वेटेज आप देख सकते हो, 25% वेटेज जो है आप ऐसा कर लो 20 से 25% जो वेटेज है वो सिर्फ इन्हीं दो सब्जेक्ट को यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। तो इनकी अगर आपको स्टडी करनी है तो बिल्कुल प्रॉपरली कंसेप्चुअलाइज्ड आपके पास वे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। सो आई होप कि आपके पास ये क्लियर होगा, ठीक है। आप इसका प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हो एनालिसिस। आई होप इट्स आपके पास ये क्लियर होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन इसकी करनी है। अगर आपके पास कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे मॉड्यूल से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपका लिंक्स या साइट पे आपके पास यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।